आज हम लोग वेणु गीत का दूसरा प्रसंग लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये जो है वेणु गीत जो है ये गोपियों का हृदय है। और गोपियां जो हैं घर में बैठी सब काम कर रही हैं और पर उनका इतना प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से कि उन्हें दूर दृष्टि और दूर दृष्टि प्राप्त है और दूरवाणी प्राप्त है। वो सुन भी सकती हैं कि कृष्ण वन में क्या कर रहे हैं और उनकी मुरली की आवाज भी सुन सकती हैं। तो इनका इतना प्रेम है और उस प्रेम में उनकी जो दृष्टि है वो इतनी सुंदर है कि वो देख रही है सबका प्रेम है। हिरनियों का भी प्रेम है, बांसुरी का कितना प्रेम है, वो देख रही है सबके अंदर प्रेम है और हमारे अंदर का प्रेम कम है। तो ये देख रही है सबके अंदर प्रेम है। देखो बांसुरी का कितना प्रेम है, वो भगवान के अधरामृति पीती रहती है। देखो हिरनियों का कितना प्रेम है, तो वो देख रही है सबका कितना प्रेम है। ऐसी उनकी दृष्टि है। और हम अपनी दृष्टि देखें हमारी कैसी है। तो हमारी दृष्टि में यही रहना चाहिए कि सबका बहुत प्रेम है और मेरा भी भगवान से प्रेम बढ़े, मेरा भी बढ़े। जैसे गोपियों को प्रेम का सबसे ज़्यादा प्रेम गोपियों का था। तो कहा जाता है यथा व्रज गोपिका नाम, कि जैसा प्रेम गोपियों का था ऐसा किसी का नहीं था। तो गोपियों का प्रेम अनन्य है। उनको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता जगत में। उनके लिए सब कुछ कृष्ण है। तो आइए हम उनके भाव से, गोपियों के भाव से, गोपियों की नज़र से, गोपियों के हृदय से इस सुंदर गीत को सुने। अब तो प्रेम की चर्चा छिड़ गई। प्रेम की जब चर्चा चली तब राधा रानी ने उसको बताया प्रेम है दीपक की लौ और वे हृदय के मंदिर में सर्वथा प्रज्वलित रहता है। और प्रेमी और प्रियतम दोनों के हृदय को प्रकाशित करता रहता है। लेकिन जब वह हृदय के दरवाजे से बाहर निकलता है तो या तो लड़खड़ा जाता है या तो बाहर की हवा लगते ही बुझ जाता है। इसलिए सखी, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं कि गांव में इसको बताते फिरें कि हम तो बड़े प्रेमी, हम तो बड़े प्रेमी। ये प्रेम ढिंढोरा पीटने की वस्तु नहीं है। अब ये राधा रानी क्यों कह रही हैं? राधा रानी के पास एक सखी आई और वो कह रही है कि तुम्हारा जो कन्हैया है वो तो धोखेबाज है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो राधा रानी जो है वो कह रही है कि तुम मेरे प्रेम को समझते नहीं हो। तो अपने प्रेम की बात बता रही है कि प्रेम जो है वो अंदर रखने की वस्तु है, वो दिखाने की वस्तु नहीं है। उसको बताना नहीं चाहिए मेरा तो इतना प्रेम है, मेरा तो इतना प्रेम है। उसको दिखाना नहीं चाहिए। दिखाने से प्रेम कम हो जाता है और ज़्यादा उसकी बातचीत करने से वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको हृदय में छिपा के रखना चाहिए। इसलिए सखी, प्रेम कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि गाँव में इसको बताते फिरें कि हम बड़े प्रेमी हैं, हम बड़े प्रेमी हैं। ये प्रेम ढिंढोरा पीटने की वस्तु नहीं है। तो श्याम सुंदर भी शरीर में तो राधा रानी के प्रेम की झलक है, उसको ढकने के लिए ऊपर से पीतांबर का आवरण रखते हैं। बहुत लोग तो पीतांबर देखकर ही लुभा जाते हैं। अभी पीतांबर के बाहर क्या छिपा है ये तो उनको मालूम ही नहीं। सूरदास ने कहा कि राधा रानी को नीला वस्त्र पसंद है क्योंकि श्याम सुंदर के शरीर का रंग नीला है और श्याम सुंदर को पीला रंग पसंद है क्योंकि राधा रानी के शरीर का रंग पीला है। तो कृष्ण जब पीतांबर धारण कर कहीं चलते फिरते हैं, बैठते हैं, लहराते हैं, तो उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी प्रिया जी ने चारों ओर सबको धर दबोचा है। पीला रंग क्यों पहनते हैं श्री कृष्ण? क्योंकि राधा रानी का रंग पीला है। और वो नीला क्यों पहनती हैं राधा रानी? कि श्री कृष्ण का रंग नीला है। मैं उनकी गोद में हूँ, उन्हीं के आलिंगन में हूँ। तो श्री कृष्ण सोचते हैं मैं राधा रानी की गोद में हूँ, उन्हीं के आलिंगन में हूँ, इसलिए वो पीला रंग पहनते हैं। कनक कहते हैं सोने को, धतूरे को भी, जिसको खाकर नशे में आ जाते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, बा खाए बोरात बा पाए बोरात। अर्थात
धतूरा रूपी जो कनक है, इससे सोना रूपी कनक का नशीलापन 100 गुना ज्यादा है। कैसे? धतूरा तो खाने पर ही आदमी पागल होता है, पर सोना तो मिल जाने पर ही पागल हो जाता है। श्याम सुंदर का जो पीतांबर है ना, सो कैसा है? वह कनक के समान, माने चमकीला भी है, कीमती भी है और नशीला भी है। उसको देखकर मतवाले हो जाते हैं लोग। जो भी देखता है उसे फहराते हुए, लहराते हुए, झिलमिलाते हुए, जगमगाते हुए पीतांबर को, तो वह पागल हो जाता है। इसी पीतांबर से श्याम सुंदर जब रास लीला में गोपियों का पसीना आने लगता है तो उसे पहुंचते हैं उसी पीतांबर से। वेदंती चैमालम, माला का अर्थ है माया जिसमें लीन हो जाए, डूब जाए, और वैजंती का अर्थ है विजय करावे। तो भगवान के गले में जो वैजंती माला लटकती है, गले से लेकर घुटनों तक यदि उसका ध्यान करो तो माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। जो वैजंती माला लटकती है ना भगवान के गले में, अगर उसको गले से घुटनों तक का ध्यान करो तो विजय प्राप्त हो जाएगी। ये वैजंती माला कैसी है, उसके संबंध में 3 प्रकार के वर्णन मिलता है। कोई कहता है इसमें हीरा है, नीलम है, मोती है, मूंगा है, पुष्पराग, पुखराज है। कोई कहता है 5 रंग के फूलों से बनती है। कोई कहता है इसमें 8 प्रकार के मोती होते हैं। तो ये माला भगवान के वक्षस्थल पर लटकती रहती है। अब इसके बाद कहते हैं कि थोड़ा लटकते हुए भगवान का दर्शन करो। भक्त लोग होते हैं सीधे साधे और भगवान होते हैं टेढ़े मेढ़े। ऐसा क्यों? बोले हृदय में अगर सीधी सीधी कोई चीज जाए तो जाकर और निकल आए। तो भगवान टेढ़े बने हैं कि टेढ़े बनकर भक्तों के सीधे हृदय में घुस गए तो निकलेंगे नहीं। भक्त सीधे साधे और भगवान टेढ़े हैं, तो उनके हृदय में घुस गए तो निकलेंगे नहीं, अटक जाएंगे उसमें। तो भक्तों के सीधे हृदय में अटक जाने के लिए भगवान बांके बिहारी बनकर आते हैं, टेढ़े बनकर आते हैं। क्या कर रहे हैं टेढ़े होकर? रंध्रान वेणु रध्रा सुध्या पुरियन। ये पीतांबरधारी वैजंती माला पहने हुए, मोर मुकुट वाले, बांसुरी हाथ में लिए हुए, वेणु जो रंध्र है, छिद्र हैं, उसको अपनी अधर सुधा से, अधरा अमृत से भर रहे हैं। ये वंशी प्राण वाद्य है। इसमें जितनी करुणा है, जितना प्रेम है, इसमें जितनी तन्मयता, जितना रस है, उतना संसार के दूसरे किसी वाद्य में और किसी दूसरे बाजे में नहीं। और सब बाजे ऐसे ऐसे बजते हैं, या ऐसे ऐसे बजते हैं, या ऐसे ऐसे बजते हैं, पर ये बांसुरी जो है ये सांस से बजती है, ये हृदय से बजती है। तो कह रहे हैं जितनी मधुरता बांसुरी में है, आदमी अपने प्राण फूंक देता है उसमें। जितनी मधुरता बांसुरी में है उतनी और किसी में नहीं। इसी से तो भगवान कभी सोते हैं, जैसे छाती से लगाकर सोते हैं, कभी खाते हैं तो फेटे में लगा लेते हैं, कभी कांख में दबा लेते हैं, कभी तकिए के नीचे रख लेते हैं, कहीं चोरी न चली जाए। बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं बांसुरी को। अब बांसुरी में जो मधुरता है, फिर वंशी में इतनी मधुरता कहाँ से आई? गोपियों को लगता है कि बांस की बसुरिया में तो इतनी मिठास हो ही नहीं सकती, ये तो वंशी में मिठास है, ये तो श्याम सुंदर के अधरों से अधरामृत की धारा प्रवाहित हो रही है, वे बांसुरी से संगीत बनकर निकलती है, इसलिए बांसुरी में मिठास है। ये श्याम सुंदर की मिठास है बांसुरी में। देखो, ये प्रेमी के दृष्टिकोण है। अगर संसार में कहीं भी गुण है तो प्रेमी को ऐसा लगता है कि हमारे प्रीतम का ही गुण है। तो जब प्रेम होता है तो गुण ही गुण दिखते हैं, और द्वेष होता है तो दोष ही दोष दिखते हैं। तो प्रेमी को प्रियतम में गुण ही गुण दिखते हैं। गोपियों को बांसुरी में स्वर माधुरी नहीं दिखती, कृष्ण की अधर सुधा में माधुरी दिखती है। ये प्रेम है। बांसुरी के संगीत में अगर माधुर्य है तो वह बांसुरी का नहीं है, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर का है। दान किसको करते हैं, देते किसको हैं? देखो, इतने उदार चूड़ामणि हैं कि अधिकारी अनधिकारी का विचार किए बिना वह सूखा काष्ठ, बांस, गठीला, छिद्र वाला, मुंह जला, इसको ये इतना अमृत पिलाते हैं। तो यदि इसको कोई अधिकारी मिल जाए तो कितना अमृत पिलाएंगे। कह रहे हैं इस बांस की बांसुरी को इतना अमृत पिलाते हैं,
तो और कोई अगर अधिकारी मिल जाए तो कितना अमृत पिलाएंगे। पुरियान कम नहीं, अमृत की बाढ़ आ रही है, भरते जा रहे हैं। भगवान भरपूर प्रेम देते हैं। अब पीछे पीछे ग्वाल बाल, श्रीदामा, सुबल, मंडली, भद्र, तोक, कृष्ण, रेंदा, पेंदा, मधुमंगल कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे हैं। इनके स्वर से स्वर मिलाकर गा रहे हैं। ग्वाल बाल कहते हैं, तुम तो बांसुरी लेकर गाते हो, देखो हमारा तो गला ही बांसुरी से बढ़कर है। क्या रखा है बांसुरी में? बांसुरी में तुम न जाने क्या क्या बोलते हो। कभी मालूम पड़ता है ही, कभी गंगे जमुना सरस्वती गाते हो, कभी मालूम होता है हु के गायों को पुकारते हो, तो कभी मालूम पड़ता है राधे, ललिते, विशाखे कि अगर गोपियों को पुकारते हो। और हम देखो कैसे अच्छे हैं, हम क्या कहते हैं? अपना कृष्ण कन्हैया दाऊ का भैया, अपना कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया, अपना कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया कहकर कैसे प्यार से तुम्हारा नाम लेते हैं, कृष्ण कीर्ति का गान करते हैं। अब ये वर्णन करते हैं श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश क्यों करते हैं। स्वपद रमणम, अपने कोमल कोमल चरणों के स्पर्श का सुख, अपने चरण चिन्ह के दर्शन का सुख सबको देने के लिए। ये बात तो आपको मालूम होगी कि श्याम सुंदर ब्रज में जूता नहीं पहनते, खड़ाऊ नहीं पहनते। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने बहुत आग्रह किया, लाला तुम गायों के पीछे पीछे जंगल में जाते हो तो कुछ पहन कर जाया करो जंगल में। कृष्ण बोले, मैया बाबा, अगर किसी का इष्ट देवता आगे आगे चले, गुरु आगे आगे चले, उसके पांव नंगे हैं, तो सेवक का शिष्य का क्या कर्तव्य है? उसको क्या जूता पहनकर, खड़ाऊ पहनकर जाना चाहिए? नहीं बेटा। तो कृष्ण कहते हैं हमारे इष्ट देवता तो गौएं हैं। देखिए कितना मान दे रहे हैं गौएं को। हमारे इष्ट देवता तो गौएं हैं, वे नंगे पांव जाती हैं वन में, तो हम क्या जूता पहनकर, खड़ाऊ पहनकर गाँव में जाएंगे? देखिए कितना प्रेम है भगवान का। गैया तो नंगे पैर जाती हैं, तो क्या हम जूता पहन के जाएंगे जंगल में? लेकिन असल बात क्या है, बैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणार बिंदु पर ऐसा कब्जा कर रखा है कि जब देखो उनके पाँव को हृदय से लगाए रहती हैं, धरती पर रखने ही नहीं देती। और लक्ष्मी जी जो है जब वृंदावन में आई हैं तो अपने हृदय को भगवान के पाँव के नीचे रखती हैं, उनको जमीन पे पाँव रखने ही नहीं देती। अब भगवान जब धरती पर आए तो पृथ्वी भी उनकी पत्नी है, तो यहाँ भी अपने पाँव और पृथ्वी के बीच में यदि कोई दूसरी चीज डाल दें तो पृथ्वी को फिर भगवत चरण स्पर्श का सुख नहीं मिलेगा। तो भले अपने को नंगे पाँव चलना पड़े, तो क्या ये हमारी प्रेयसी है पृथ्वी, इसको हमारे चरणार बिंद का स्पर्श सुख मिले, इसके लिए जूता छोड़कर, खड़ाऊ छोड़कर धरती पर चलते हैं। और धरती तो महाराज जहाँ जहाँ श्याम सुंदर पाँव रखते हैं वहाँ वह अपना हृदय ही बिछा देती है। इस पर अपने चरण पधराओ। इतना नरम, इतना कोमल पत्थर जो है ये दूब के समान कोमल बन जाते हैं। जब भगवान अपने चरण रखते हैं तो पत्थर दूब घास के समान कोमल बन जाते हैं। बालूकण कमल के पराग के समान कोमल बन जाते हैं। और यहाँ की घाट, यहाँ की दूरवा, यहाँ के कण कण श्री कृष्ण के लिए सुखद हो जाते हैं। अथवा श्री सुखदेव जी कहते हैं वृंदावन कैसा है, जहाँ तहाँ भगवान के चरणार बिंदु के चिन्ह हैं। और वृंदावन जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ भगवान पहिया पहिया चले थे, यहाँ भगवान के जगह जगह चरण चिन्ह हैं। क्योंकि जब भगवान चलते हैं वृंदावन में नंगे पाँव तो पाषाण पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ के पत्थरों में भगवान के चरणार बिंदु के चिन्ह होते हैं। अब भी भगवान के चरणार चिन्ह से चिन्हित स्थान ब्रज में मिलते हैं। इसी में जब कोई भावुक भक्त वृंदावन में पहुंचता है तो उसको एक ख्याल आता है, यहाँ भगवान ने गौचारण किया है, यहाँ भगवान धूल में लौटते थे, यहाँ भगवान कदम पर बैठते थे, यहाँ यमुना स्नान करते थे, यहाँ माखन खाते थे। जब ये स्मरण होता है तो उसको अपनी देह गेह सुधि भूल जाती है और वहां मगन होकर देख आंखों से आंसू, शरीर में रोमांच, हृदय गदगद, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वृंदावन में मगन हो जाता है कि यहाँ मेरे कन्हैया चलते थे,
यहाँ मेरे कन्हैया धूल में लौटते थे, यहाँ मेरे कन्हैया स्नान करते थे यमुना मैया में। तो वो उन सब बातों को याद कर करके वो कृष्ण कृष्ण कहकर अपनी सुधि बुद्धि भूल जाता है। ऐसे वृंदावन में श्याम सुंदर स्वयं बांसुरी बजा रहे हैं और आनंद में मग्न हो रहे हैं। ग्वाल बाल पीछे से गान कर रहे हैं कीर्ति का और श्याम सुंदर वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रविशाद माने स्वयं आविष्ट हो गए, माने मैं ही वृंदावन हूँ। वृंदावन का फूल, वृंदावन का फल, वृंदावन का पत्ता मैं ही हूँ। जैसे गुरु कहते हैं वासुदेव सर्वम, भगवान कह रहे वृंदावन का फूल पत्ता सब मैं हूँ। वृंदावन में तन्मय हो गए श्याम सुंदर, पत्ते पत्ते में कृष्ण, फूल फूल में कृष्ण, लता पता में कृष्ण, वृक्ष वृक्ष में कृष्ण, कण कण में कृष्ण। कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। अब तो गोपियां जहां देखे वहां कृष्ण। उनके सामने बालूकण आया तो देखा एक बालूकण काला और एक बालूकण गोरा। अरे ये बालूकण बालूकण नहीं है, ये राधा कृष्ण है, ये राधा कृष्ण है, ये राधा कृष्ण है, ये राधा कृष्ण है। श्याम सुंदर ने अपनी ओर से गोपियों के प्रति संपूर्ण प्रेम प्रकट किया। उनके हृदय में मुरली मनोहर रूप से प्रकट हुए। गोपियों का शरीर बैठा हुआ है गोष्ठ में, उनका हृदय बन रहा है वृंदावन। वो अपने घर में बैठी है, उनका हृदय बन रहा है वृंदावन। उस हृदय में मोर मुक्तिधारी, पीतांबर धारी, मुरली मनोहर, नटवर वपु श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ प्रवेश कर पंछी बजा रहे हैं। आइए वेणुगीत के आगे के 6 श्लोक सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गए और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। मन ही मन श्री कृष्ण को के हृदय से लग गई। मन ही मन उन्होंने कृष्ण का आलिंगन कर लिया। हम भी तो मन ही मन भगवान का आलिंगन कर सकते हैं। हम भी तो अपने बाल गोपाल को हृदय से लगा सकते हैं, कन्हैया को भी हृदय से लगा सकते हैं। वंशी की ध्वनि कैसी है? सर्वभूत मनोरम, ये संपूर्ण प्राणियों के मन को हरण करने वाली है। यह मन ही नहीं रहने देती। मन हो जब तो आदमी कोई काम करे, बुरा काम करे तो पाप लगेगा, अच्छा काम करे तो पुण्य होगा। अब ये बांसुरी ऐसी गुरु की चेली है कि इसने लोगों के मन को ही समेट लिया। क्या गाय, क्या बैल, क्या बछड़े, क्या वृक्ष, क्या नदी, क्या पर्वत, क्या लता, क्या पता, क्या देवी, क्या देवता, सबके मन को समेट करके खींच लिया। श्री रूप गोस्वामी जी ने भगवान कृष्ण की बांसुरी के प्रभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। वे कहते हैं, भगवान की बांसुरी जब बजती है तो ब्रह्मांड कटाक्ष की भीति को भेदन करके संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाती है। जब बांसुरी बजती है तो तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है, माने अनंत कोटि ब्रह्मांड को भेद देती है। इसको मिटा करके सबको रस में, प्रेम में डुबो देती है। बांसुरी की ध्वनि जब आकाश में पहुंचती है तो बादल गरज रहे थे, वे शांत हो गए और वहीं रुक गए, जहां के तहां खड़े रह गए। वंशी ध्वनि जब सरलोक में पहुंची तो उस समय गंधर्व लोक में तंबूरा गंधर्व वीणा लेकर संगीत में लीन हो रहे थे। तो वे तंबूरा वीणा फेंक करके आश्चर्य करने लगे। आहा, कितना आनंद, चमत्कार, ऐसी वंशी ध्वनि। जब वंशी ध्वनि तपोलोक में पहुंची तब वंशी की ध्वनि कानों में पड़ते ही सनक आदि की समाधि टूट गई। चारों व्याकुल हो गए। अरे, ये वंशी ध्वनि कहाँ से आई? ये वंशी कहाँ बजी, कहाँ बजी? जब वंशी ध्वनि ब्रह्मलोक में पहुंची तो ब्रह्मा जी के 8 आंखें खुली की खुली रह गई, चारों मुंह खुली के खुले रह गए। दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आश्चर्य में पड़ गए। अरे, ये ध्वनि कहाँ से आई? ब्रह्मा जी के 8 आंखें खुली खुली रह गई, चारों मुख खुले के खुले रह गए। दाढ़ी पे हाथ फेर कर कहते हैं, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? नीचे सुतर लोक में जब वंशी ध्वनि गई तो राजा बलि अपनी जीभ मुंह पर फेरने लगे। उनकी जीभ पर पानी आ गया। उन्हें ऐसा लालच जगा कि जहाँ ये वंशी बजती है वहीं चलो। उत्सुकता से भर गए।
पातालोक में वंशी ध्वनि पहुंची तो वहां शेष भगवान नशे में मस्त होकर झूमने लगे। क्या लोक क्या परलोक, वंशी ध्वनि तो संपूर्ण प्राणियों के मन का हरण करने वाली है। भगवत कृपा ही मनुष्य का मन भगवान की ओर खींचती है। जब तक अपनी ओर आकृष्ट न करे, खींचे नहीं, तब तक मनुष्य का मन उधर जाता ही नहीं। भगवान की कृपा से ही हमारा मन भगवान में लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, हमें भगवान प्यारे लगते हैं।